शानो एनिमे एक्सप्लेनेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम सोलो लेवलिंग सीजन 3 एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो कहानी की शुरुआत जिन्हू को दिखाते हुए होती है, जो कि बहुत गुस्से में होता है क्योंकि उसके हेटर्स उसे ऑनलाइन हिट फैला रहे होते हैं और वो उन सबको गुस्से में रिप्लाई कर रहा होता है। तभी वहां जिन्वू आता है और वो उसे बैग भर के एसेंस स्टोन्स देता है और वो उससे कहता है कि हमें नई गिल्ड के लिए पैसों की जरूरत थी ना, तो इतने में तो हो जाएगा ना। तभी जिन्हो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा है, क्या तुमने कोई हाई रैंकिंग गेट क्लियर किया है? अब तो हमें नए एम्प्लॉय की सैलरी के बारे में भी सोचना नहीं पड़ेगा। तभी जिन्वू कहता है कि हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि हमें नए एम्प्लॉयज भी चाहिए, वो भी नई गिल्ड के लिए। लेकिन जिन्हो कहता है ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुमने हमारे गिल्ड का नाम सोचा है? तभी ये दोनों गिल्ड के नाम पर बहुत ही ज्यादा डिस्कशन करते हैं और फिर जिन्वू कहता है सोलो प्लेयर गिल्ड कैसा रहेगा, और जिन्हू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और उसे ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन वो कुछ बोलता भी नहीं है। और जिन्हू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और उसे ये नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन वो कुछ बोलता भी नहीं है और अपने मन में सोचता है कि ऐसा नाम आखिर कौन ही रखता है यार। और तभी डोरबेल बजती है तो अपना जिन्हू गेट में देखने के लिए जाता है और उसे वहां मिलती है हंटर चा। और हंटर चा को देखने के बाद अपना जिन्हू शॉक्ड हो जाता है, लेकिन चा अपने जिन्वू से मिलने आई होती है। जिन्वू बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो? तभी चा कहती है कि मुझे तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन करना है। और फिर जिन्वू पूछता है क्या तुम्हें चेयरमैन ने यहाँ भेजा है या फिर जोंगी ने तुम्हें अपने गिल्ड से निकाल दिया? तभी चा कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और तभी अपना जिन्वू कहता है कि तुम्हें हमारा सोलो प्लेयर गिल्ड ज्वाइन क्यों करना है? ये नाम सुनकर चा शॉक्ड हो जाती है और वो उससे पूछते हैं क्या तुमने अपने गिल्ड का नाम सच में सोलो प्लेयर गिल्ड रखा है? तभी जिन्वू कहता है हाँ, मैंने और मेरे वाइस गिल्ड मास्टर ने मिलकर ये नाम रखा है। तभी जिन्हो कहता है कि मैंने ये नाम कब डिसाइड किया? और फिर जिन्वू बोलता है कि तुम कुछ कह नहीं रहे थे तो मुझे लगा कि तुम भी अग्री कर रहे हो। तभी जिन्वू नोटिस करता है कि चा की हार्ट बीट बहुत ज्यादा है और जिन्वू को लगता है कि चा उससे कुछ छुपा रही है। और फिर जिन्वू बोलता है कि तुम तो अपने पुराने गिल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हो, तो फिर तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन कैसे करोगी? और फिर चा कहती है कि मैं पेनल्टी पे कर दूंगी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए, चाहे कितना भी अमाउंट हो। फिर जिन्वू और डाउट करने लगता है कि ये सिर्फ मेरे गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए इतना पे करने के लिए तैयार हैं। और फिर जिन्वू कहता है कि हमारे पास तुम्हारे जैसा एस रैंक हंटर को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं। चा कहती है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो फिर अपना जिन्वू पूछता है तो फिर तुम्हें हमारा गिल्ड ज्वाइन क्यों करना है? और फिर चा ब्लश करने लगती है क्योंकि उसे जिन्वू से प्यार हो गया होता है और वो उसे कन्फेस ही कर नहीं पा रही होती है और इसीलिए वो उसके साथ रहना चाहती थी, मगर वो उसे इतनी देर तक कुछ बोल ही नहीं पाती है, बस ब्लश करने लगती है। जिन्वू कहता है ठीक है, तुम हमारा गिल्ड ज्वाइन कर सकती हो, लेकिन तुम्हें एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। और फिर चा बोलती है कैसा टेस्ट? जिन्वू कहता है तुम्हें मेरे चुने गए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर से लड़ना होगा। और फिर चा कहती है ठीक है, मैं रेडी हूँ। ये बहुत ज्यादा गंदा साउंड कर रहा है। फिर चा कहती है ठीक है, मैं तैयार हूँ। इसके बाद ये लोग हंटर एसोसिएशन के जिम में जाने के लिए सोच रहे होते हैं और जिन्वू सोचता है कि जिम काफी दूर है, तो क्यों ना हमें शैडो एक्सचेंज यूज करना चाहिए। और उसे इसके साथ ये भी पता चल जाएगा कि वो अपने साथ किसी और को भी टेलीपोर्ट कर सकता है या फिर नहीं। और फिर वो चा को अपने पास बुलाता है और फिर वो शैडो एक्सचेंज का यूज करता है और शैडो एक्सचेंज स्किल भी काम कर जाती है और वो दोनों एक साथ ही जिम में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और अपनी चा जो होती है वो थोड़ा सा शॉक हो जाती है कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन अपना जिन्वू कहता है कि चलो खेल शुरू करते हैं। लेकिन चा कहती है कि रुको एक मिनट, मैंने अपना वेपन तो ऑफिस में ही छोड़ दिया। और फिर चा जिम के स्टोरेज रूम से एक स्वॉर्ड ले आती है और वो फिर कहती है कि मैं रेडी हूँ। मैं फिर से कहता हूँ, ये बहुत खराब साउंड कर रहा है। वो कहती है मैं तैयार हूँ। और फिर जिन्वू इग्रिस को समन करता है और वो चा से कहता है कि ये मेरी आर्मी का सबसे ज्यादा बेहतर स्वॉर्ड्समैन है। फिर चा कहती है कि विनर डिसाइड कैसे होगा? तो जिन्वू कहता है कि जब तक तुम मेरे शैडो आर्मी के एक सोल्जर को मार नहीं देती या फिर खुद सरेंडर नहीं कर देती, तब तक विनर डिसाइड नहीं किया जा सकता। और अपना जो जिन्वू होता है वो मन ही मन सोचने लगता है कि मैंने चा से कहा था कि मैं अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर यूज करूंगा तुम्हारे लिए, मगर बेरू जैसा फाइटर यूज करना सही नहीं रहेगा क्योंकि जेजो आइलैंड में उसी की वजह से चा इतना घायल हो गई थी, इसीलिए इग्रिस बेस्ट है। तभी चा और इग्रिस की बेहतरीन फाइट हो रही होती है और इस बार उस बिल्डिंग में चेयरमैन भी होते हैं और उनको भी ये आवाज सुनाई दे रही होती है और वो सोचते हैं आज तो किसी हंटर ने जिम के लिए रिजर्वेशन नहीं किया था। और जब चेयरमैन सीसीटीवी कैमरा चेक कर रहे होते हैं तभी उनको जिन्वू एंड चा दिखती है और फिर वो सोचते हैं कि ये लोग यहाँ कब आए और क्यों।
लेकिन तभी उनको याद आता है कि जेजो आइलैंड में जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद चा सिर्फ जिन्वू को याद कर रही होती है। और फिर चेयरमैन को ये लगता है कि इनके बीच में कुछ चल रहा है और इसीलिए वो जिम का कैमरा बंद करवा देते हैं। मतलब कि वो नहीं चाहते कि इनका कोई जो प्राइवेट टाइम है उसे कोई रिकॉर्ड करे। लेकिन इतनी खतरनाक एक्सप्लोजन की वजह से उनके पीछे जो पेंटिंग होती है वो गिर जाती है। और फिर वो इस चीज को सोचकर क्या सोच रहे होते हैं ये तो मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तभी हमें सीन दिखाया जाता है कि चा ने इग्रिस को एकदम ही इजीली हरा दिया होता है। और फिर इस चीज को देखते हुए अपना जिन्वू शॉक्ड हो जाता है। और तभी चा कहती है, क्या ये तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन था? चा कहती है, तुमने कहा था तुम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर को यूज करोगे तो तुम उसे ही समन करो। मतलब कि वो इनडायरेक्टली ही बेरू के बारे में बात कर रही होती है। और फिर तभी अपना जिन्वू कहता है कि तुम्हें हर्ट हो सकता है। और फिर अपनी चा कहती है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे उससे दोबारा लड़ाई करनी है। और फिर तभी वो बेरू को समन करता है। और फिर यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो गुरु लोग आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय।